नमस्कार। आज हम दिशा या डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जब भी हम दिशा के प्रश्न करते हैं या डायरेक्शंस के सवाल करते हैं तो दो चीज़ें पूछी जाती हैं। या पहली चीज़ तो दो चीज़ें आपस में कितनी दूर हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है या दूरी क्या है, वो पहली चीज़ है जो पूछी जाती है। दूसरी ये पूछी जाती है कि ए का बी की तरफ अगर देखें तो क्या डायरेक्शन होगा, या बी का ए से क्या डायरेक्शन है, या किस दिशा में वो अभी प्रेजेंटली है या पहले था, इस तरीके से पूछा जाता है। तो दो चीज़ें हो गई, एक हो गया डिस्टेंस और एक हो गया डायरेक्शन, दूरी या दिशा, जो कि हम इस क्लास में समझेंगे। अब जब भी डायरेक्शन के सवाल आते हैं उसमें ये चार चीज़ें रहती हैं। मोटा मोटा अगर आपको ये चार चीज़ें पता हैं तो इन चारों के आधार पे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं जो दिशा या डायरेक्शन पे बेस्ड है। पहली चीज़ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, या दिशाएं जो कि हमें पता होनी चाहिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब अगर ये है तो ये क्या हुआ, उत्तर और पश्चिम के बीच में हुआ तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट। ये उत्तर और पूरब के बीच में हुआ तो ये हो गया उत्तर पूरब या नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूरब या साउथ ईस्ट, और दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट। तो ये चार दिशाएं हो गई जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पहली चीज़ जो पूछी जाती है वो ये है कि कौन सी दिशा है। तो हमें दिशाएं सही से पता होनी चाहिए, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। अगला है लेफ्ट या राइट, दाएं या बाएं। अगर व्यक्ति दाएं जा रहा है तो क्या होगा, अगर व्यक्ति बाएं जा रहा है तो क्या होगा। तो लेफ्ट और राइट ये अगले दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे सवाल आते हैं। उसके अगला है स्ट्रेट जा रहे हैं या अपोजिट जा रहे हैं, मतलब दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं या आमने सामने आ रहे हैं। इस पे आजकल बहुत सवाल आते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेट जा रहे हैं या अपोजिट जा रहे हैं में क्या अंतर है। अगर हम बोलते हैं अपोजिट मतलब उल्टी तरफ आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। अगर हम बोलते हैं स्ट्रेट जा रहे हैं तो दोनों एक साथ जा रहे हैं या सीधा जा रहे हैं। फिर आखिरी जो है वो है सनराइज़ और सनसेट, सूर्यास्त और सूर्योदय, जिसमें कि बहुत ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं या बहुत ही सवालों को घुमा के पूछा जाता है और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सनराइज़ और सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें अच्छे से समझनी होंगी। अब सबसे पहली चीज़ तो हम ऐसा देखते हैं कि हमारे पास ये एक रॉड है या ये एक छड़ी है। अगर इस छड़ी पे मैं यहाँ पर निशान लगा देती हूँ, ये ऊपर जाने का निशान है, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये हिस्सा क्या हो गया, इसका राइट हो गया, और ये हिस्सा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अब जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगी तो मुझे पता चलता जाएगा कि राइट नीचे की तरफ आ रहा है और लेफ्ट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अगर इधर लेफ्ट है और इधर राइट है और मैं ऊपर जा रही हूँ तो राइट हमेशा इस तरफ आएगा। अगर मैं ईस्ट जा रही हूँ या पूरब की तरह जा रही हूँ तो राइट किधर हो गया, नीचे हो गया। अब अगर मैं दक्षिण में जा रही हूँ तो क्या हुआ, राइट किधर हो गया, पश्चिम की तरफ हो गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको समझनी है। अब एग्ज़ाम में तो आप, परीक्षा में तो आप इस तरीके से कोई पेपर लेके घुमा नहीं सकते हैं, पर आप कुछ सवाल इस तरीके से करेंगे तो आपको अपने आप ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको किस दिशा में जाना है। और जो राइट होता है वो अल्टीमेटली या पूर्णतः क्लॉकवाइज घूमता है, या सुई जो घड़ी की सुई होती है उसकी दिशा में चलता है। अब सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है डिस्टेंस का। हमने यहाँ पर 5 चीज़ें देखी हैं तो हम इन पांचों के ऊपर अलग अलग तरह के सवाल उठाएंगे। तो सबसे पहला जो हम सवाल करेंगे वो है डिस्टेंस का या दूरी का। अब इस सवाल को करने के लिए हमें बहुत ही बेसिक मैथ्स या बहुत ही फंडामेंटल चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले
तो कोई भी अगर सवाल आता है तो आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लीजिए, वो आपके लिए सवाल को बहुत आसान कर देगा। आई गो 4 किलोमीटर टू द ईस्ट, मतलब मैं 4 किलोमीटर किस तरफ जाता हूँ, पूरब की तरफ जाता हूँ, तो ईस्ट की तरफ गया मैं 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर मैंने शुरू किया है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से 4 किलोमीटर मैं ईस्ट की तरफ गया। अब 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाने के बाद कहाँ गया वो, 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपका क्या काम में आ रहा है, डिस्टेंस काम में आ रहा है और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन काम में आ रहा है। तो आप 4 किलोमीटर ईस्ट गए, उसके बाद आप 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए। अब क्वेश्चन है कि आप अपनी इनिशियल या शुरुआती जगह से कितना दूर हैं। तो अब जब ये पूछा गया है कि आप अपनी शुरुआती जगह से कितना दूर हैं, तो या तो मैं कह सकती हूँ कि मैं इस तरीके से आऊँगी, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा सबसे छोटा रास्ता है आने का। तो जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, आप सबसे छोटा रास्ता नापते हैं, और जब इस तरीके का सवाल बनता है तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। और 90 डिग्री के कोण पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर मैं इन तीनों को ए बी सी मान लूँ तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप आश्चर्य में होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई। चलिए ये भी समझ लेते हैं जल्दी से कि अगर ये AB है तो मैं इसके ऊपर जो स्क्वायर बनाती हूँ, अगर ये मेरी साइड 4 है और ये मेरी साइड 3 है, तो मैं यहाँ पर जो स्क्वायर बनाती हूँ और यहाँ पर जो स्क्वायर बनाती हूँ, इन दोनों का जो टोटल एरिया होगा, जो टोटल क्षेत्रफल होगा, कुल क्षेत्रफल होगा, वो इसके हाइपोटेन्यूज पे अगर मैं एक और स्क्वायर बनाऊंगी तो उसके बराबर होगा। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, क्योंकि वर्ग है, स्क्वायर है, तो 4 इंटू 4, 4 गुना 4 यहाँ पर 16 हो गया, और 3 गुना 3 यहाँ पर 9 हो गया। 16 और 9 को मैंने जोड़ा तो यहाँ पर कितना हो गया, 25। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 25। क्योंकि इसका क्षेत्रफल 25 आ गया, इसकी दोनों तरफ क्या होंगी, ये भी एक वर्ग है, तो इसकी सारी दिशाएं बराबर होंगी। तो ये क्या हो गया, 5 और 5, क्योंकि 5 गुना 5 25 हुआ। तो अगर हम यहाँ पर इसको निकालना चाहें तो अब हम समझ सकते हैं कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, या इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो ये कितना होगा, ये हो गया 16 और 9 25। तो AC स्क्वायर अगर 25 है तो AC क्या होगा, इसका अंडर रूट लेंगे हम, तो वो होगा 5। तो अगर ये पूछा गया है कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, तो आंसर होगा 5 किलोमीटर। अब इस सवाल को वापस ध्यान से पढ़िए। हाउ फार अगर पूछा है, कितनी दूर है ये पूछा है, तो हमने कह दिया 5 किलोमीटर दूर है, वो तो आसान था। पर किस दिशा की तरफ है अपने इनिशियल पोजीशन से, शुरुआती जगह से वो किस दिशा की तरफ है, अगर ये पूछा गया है तो हम क्या दिशा निकालेंगे, ये A है और ये C है, तो A से C की तरफ शुरुआती दिशा से किस तरफ है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, और ये डायरेक्शन क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ। अगर ये पूछा है कि वो अपने अंतिम स्थान पर जहाँ पर है वहाँ से उसका प्रारंभिक स्थान या शुरुआती स्थान कितना दूर है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, तो वो क्या होगा, साउथ वेस्ट। तो वो डायरेक्शन हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। तो ये इस तरीके के जब सवाल आएंगे तो आपको पहली चीज़ तो हाइपोटेन्यूज निकालना है या पाइथागोरस थ्योरम निकालनी है, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल है। अगला जो सवाल है इसमें हम लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। अब ये भी वो एक चीज़ है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं कि लेफ्ट गए फिर राइट गए फिर ईस्ट घूम गए तो क्या होगा, ठीक है। तो उसको आसानी से समझने के लिए जो हमने किया था, वो जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था वो आप कर सकते हैं। वो आप शुरू में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, निश्चित तौर पर कर सकते हैं। पर जैसे जैसे आप परीक्षा के पास आते जाएं आप कोशिश करिए कि आप उसको समझ के सॉल्व करने की कोशिश करें। आप उस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन एग्ज़ाम में नहीं कर सकते।
अ पर्सन गोज टू द ईस्ट, ठीक है, आदमी यहाँ से शुरू हुआ, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट की तरफ जाने के बाद अब ऐसा समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं ईस्ट की तरफ गई और ईस्ट की तरफ जाने के बाद मैंने राइट टर्न लिया, तो मेरा राइट इस तरफ है, तो मैं इस तरफ गई। अब क्योंकि मैं इस तरफ पहुँच चुकी हूँ, इसके बाद अ पर्सन टेक्स अ लेफ्ट। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ये मेरा राइट हो गया, तो मेरा लेफ्ट किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, तो यहाँ पर लेफ्ट हुआ। और लेफ्ट जाने के बाद पर्सन टेक्स अ राइट एट 45 डिग्री। अब वापस मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरफ। अब जबकि मेरा डायरेक्शन इधर है, मेरा राइट किधर होगा, इस तरफ, पर मुझे सीधा नहीं जाना है, मुझे 45 डिग्री पे जाना है, तो ये मेरा डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इस जगह पे कंफ्यूज हो गए और गलती से भी आपने इस डायरेक्शन की जगह, जो यहाँ पर पर्सन लेफ्ट में इधर गया है, उसको अगर आपने इस तरफ कर दिया तो खेल ख़त्म, आपका पूरा सवाल वहीं पर गलत हो जाएगा, आप आगे जो भी ले जाएंगे वो सब गलत होगा। तो इसमें एक एक स्टेप बहुत ध्यान से चलना है। मैं वापस उसी डेमोन्स्ट्रेशन पे आ जाती हूँ जो कि आपने समझा था अभी। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले ये आदमी ईस्ट की तरफ गया। ईस्ट की तरफ अगर आप यहाँ पर ध्यान से मार्किंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये आदमी ईस्ट की तरफ गया है, ठीक है। अब ईस्ट की तरफ जाने के बाद उसने राइट लिया। अब आपको यहाँ पर राइट बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये आर लिखा हुआ, तो राइट किधर हुआ, नीचे हुआ, तो मेरा ये निशान किधर चला गया, नीचे की तरफ चला गया। अब आदमी किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि एल इधर दिख रहा है, इधर आर है, तो लेफ्ट किधर हो गया, इधर, तो आदमी इस तरफ चला गया। अब यहाँ पर पहुँच के राइट किधर है, लास्ट में वो राइट में 45 डिग्रीज लेता है। अब राइट किधर है, नीचे है, लेफ्ट किधर है, ऊपर है, तो अल्टीमेटली वो किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि वो नीचे की तरफ जाएगा और वो 45 डिग्री पे मुड़ेगा, ये लाइन सीधी ना दिखने की जगह 45 डिग्री पे घूमी हुई दिखेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से आपको हमेशा सॉल्व करने हैं। अगला सवाल है, अब इस सवाल की खास बात ये है कि इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और लेफ्ट राइट दोनों ही चीज़ों को एक साथ रख दिया गया है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल बन जाता है। अभी तक तो हम जो सवाल कर रहे थे उसमें या तो सिर्फ नॉर्थ साउथ था, या सिर्फ लेफ्ट राइट था, या दाएं बाएं था। अगर सिर्फ उत्तर दक्षिण दिया हुआ है तो आसान है, अगर सिर्फ दाएं बाएं दिया हुआ है तो भी आसान है। अब उत्तर दक्षिण दाएं बाएं सब एक साथ ले आते हैं अपन एक ही सवाल में। तो अब क्या है, पर्सन पी इज स्टैंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कौन स्टैंड कर रहा है, पर्सन पी। क्यू इज स्टैंडिंग नॉर्थ ऑफ पी, क्यू किधर है, पी के उत्तर में है, तो क्यू कहाँ हो गया, पी के उत्तर में हो गया, नॉर्थ में हो गया। क्यूज फ्रेंड आर इज राइट ऑफ क्यू। अब क्यू का मित्र है आर, वो क्यू के किधर है, दाईं और राइट साइड, तो आर किधर हो गया, इधर हो गया। अगला है पी's फ्रेंड एस, पी का दोस्त कौन है, एस, और एस किधर है, एस पी के लेफ्ट में है, बाईं ओर है, तो एस किधर हो गया, पी के बाईं ओर हो गया। तो ये चार निशान आपने लगा लिए हैं। अब सवाल में ये पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन आर इज स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, मतलब एस से अगर देखें तो आर की दिशा क्या होगी। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर हम एस से देख रहे हैं तो हम आर की दिशा ये दिखाएंगे, तो अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाते हैं तो ये डायरेक्शन क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ। पर अगर ये पूछा गया है कि आर से एस की दिशा क्या है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो जैसा कि पहले कहा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से। अगला सवाल जो है वो है
स्ट्रेट और अपोजिट, मतलब दोनों समान दिशा में जा रहे हैं या दोनों अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। अब क्वेश्चन है, आई स्टार्ट फ्रॉम माई हाउस, मतलब मैं अपने घर से शुरू करती हूँ, देन आई गो स्ट्रेट ईस्ट टू रीच अ क्रॉस रोड। अब इसमें हमने ये बता दिया कि मैं ईस्ट की तरफ जा रही हूँ, तो क्रॉस रोड मतलब चौराहा किस तरफ है, मेरे घर के ईस्ट में है। तो जैसा कि हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाया था, इस तरफ ईस्ट होगा, तो मेरे घर के ईस्ट में क्या हो गया, चौराहा हो गया। ये घर है, ये चौराहा है। नाउ क्रॉस रोड हैज़ 4 डायरेक्शन, जैसा कि हमें पता है चौराहे की 4 दिशाएं होती हैं। द रोड विच इज़ कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड एंड्स टू द हॉस्पिटल। अब मेरे घर के दूसरी तरफ, दूसरी छोर से जो रास्ता आ रहा है वो कहाँ ख़त्म होता है, वो हॉस्पिटल पे ख़त्म होता है। तो ये कोना क्या हो गया, हॉस्पिटल। तो अगर मैं इसको वापस बनाना चाहूँ तो ये मेरा हो गया हाउस, बीच में हो गया चौराहा और इधर क्या हो गया, हॉस्पिटल। अब वॉकिंग फ्रॉम माई हाउस टूवर्ड्स माई राइट इज़ द पार्क। अब वही राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट कि मेरे घर से राइट की तरफ देखेंगे तो क्या आएगा, पार्क आएगा। तो इस तरफ क्या हो गया, पार्क, और पार्क के अपोजिट पे क्या है, स्कूल। तो ऊपर क्या हो गया, स्कूल। अब पहला सवाल है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ माई हाउस फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से मेरे घर का डायरेक्शन क्या होगा, स्कूल से मेरे घर का डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट, ये रहा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। पर अगर ये पूछा है कि स्कूल मेरे घर से कौन सी दिशा में है, तो क्या होगा, स्कूल मेरे घर से इस दिशा में होगा। तो स्कूल मेरे घर से किस दिशा में होगा, उत्तर और पूरब, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो स्कूल की दिशा क्या हो गई, उत्तर पूरब, और घर की दिशा क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 2 दिशाएं हो गई। अब जैसा कि पहले वाले सवाल में कहा, ये पढ़ना बहुत ध्यान से ज़रूरी है कि स्कूल फ्रॉम माय हाउस पूछा है या हाउस फ्रॉम माय स्कूल पूछा है, घर से स्कूल की तरफ का दिशा पूछी है या स्कूल से घर की तरफ की दिशा पूछी है। तो ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आखिरी जो सवाल है, जो कि हमने कहा जो कि सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं सूर्यास्त और सूर्योदय पे। अब सूर्यास्त और सूर्योदय ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर आपने समझ ली तो आप उसको दोबारा कभी गलत नहीं करेंगे। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सूर्योदय जब होता है तो कौन सी दिशा में होता है, सनराइज इन द ईस्ट। तो अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो सबसे पहले सूर्योदय किधर हुआ, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल प्रदेश भारत का कौन सा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है। तो ये याद रखने का एक तरीका है कि इधर के जो देश होंगे उसमें सूर्य की किरण पहले दिखाई देगी और इधर की तरफ सूर्य की किरणें बाद में आएंगी। तो सनराइज, सूर्योदय जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर सूर्योदय ईस्ट में हो रहा है तो उसकी जो परछाई है, उसका जो प्रतिबिंब है वो किधर होगा, उसकी परछाई होगी आपकी वेस्ट में, पश्चिम की तरफ। तो सूर्योदय ईस्ट में हुआ तो उसकी परछाई किधर हुई, पश्चिम में हो गई। तो सबसे पहली चीज़, सनराइज हमेशा ईस्ट में होता है और सनराइज के टाइम पर जो शैडो बनती है वो हमेशा वेस्ट में ही होगी। चाहे मैं उत्तर की तरफ देख रही हूँ, चाहे मैं दक्षिण की तरफ देख रही हूँ, परछाई हमेशा पश्चिम की ओर ही रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं उत्तर की तरफ देख रही हूँ तो परछाई किस तरफ होगी। अब मान लीजिए कि मैं उल्टी खड़ी हूँ और ये मेरा उत्तर है, जो बोर्ड है वो उत्तर की तरफ है। तो जब मैं उत्तर की तरफ देख रही हूँ तो परछाई किस तरफ पड़ेगी, इस तरफ, और ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट या बायां। तो अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रही हूँ तो जो परछाई होगी वो किस तरफ पड़ेगी, आदमी के लेफ्ट में। ये सिर्फ सूर्योदय की बात है, अभी सूर्यास्त पे नहीं आए हैं। अगर मैं साउथ में देख रही हूँ तो मान लिया ये जो सामने की तरफ है ये साउथ है।
अब साउथ में मैं जब देख रही हूँ और सनराइज ईस्ट में हुआ है तो मेरी जो परछाई है वो किधर गिरेगी, इस तरफ, क्योंकि इधर से सूर्य आ रहा है तो परछाई किधर गिरेगी, इधर। और अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया राइट। जब मैं सामने की तरफ खड़ी हूँ तो ये मेरा क्या हुआ, राइट हैंड, जिस हैंड में पेन है। तो अगर मैं साउथ की तरफ देख रही हूँ तो ये क्या हो गया, राइट। तो अगर मैं साउथ की तरफ देख रही हूँ तो परछाई किस तरफ गिरेगी, राइट की तरफ। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि जिस हाथ में पेन है वो राइट हैंड है। अगर मैं इस तरफ देख रही हूँ, ये साउथ है, तो ये मेरा राइट हुआ। अब अगर मैं उल्टा हो जाती हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, जिस हाथ में पेन नहीं है ये मेरा लेफ्ट हो गया। तो परछाई किस तरफ गिरेगी, लेफ्ट की तरफ। दोनों ही परिस्थितियों में ये तरफ कौन सा हुआ, वेस्ट हुआ। तो सूर्योदय के समय, सनराइज के समय हमेशा परछाई किधर रहेगी, वेस्ट में रहेगी। चाहे आप नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ मुंह कर रहे हैं, चाहे आप दक्षिण की तरफ मुंह कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला हम समझने की कोशिश करते हैं सूर्यास्त पर क्या होगा। अब क्योंकि सूर्योदय कहाँ हो रहा है, पूरब में हो रहा है, तो सूर्यास्त कहाँ होगा, सूर्यास्त पश्चिम में होगा। सूर्यास्त पश्चिम में होगा या वेस्ट में होगा। अब क्योंकि सूर्यास्त वेस्ट में होगा, इसकी शैडो किधर बनेगी, इसकी परछाई किधर बनेगी, इसकी परछाई बनेगी ईस्ट में। तो जो भी हमने अभी तक देखा उन सब का उल्टा अगर हम कर दें तो वो क्या हो जाएगा, सूर्यास्त के समय की बात हो जाएगी। अभी मैं चाहूँ तो वापस वही सब आपको समझा सकती हूँ, पर वो आप खुद से करके देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त होता है वेस्ट में, तो उसकी शैडो बनेगी ईस्ट में, और फिर जब आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपकी परछाई बनेगी राइट में, और साउथ में देखेंगे तो परछाई इसकी उल्टी लेफ्ट में बनेगी। तो वो मैंने समरी में आपको संक्षिप्त में समझा दिया है। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए, इस प्रश्न को आप समझिए। अगर ये प्रश्न आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप ये समझिए कि आप दिशा से या डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सवाल को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर ये है वो है कि मैं स्कूल से जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को फेस टू फेस मिलता हूँ। फेस टू फेस मतलब आमने सामने, मतलब मैं ऐसे खड़ा हूँ तो दोस्त मेरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। तो ये मैं हुआ और ये हुआ दोस्त, दोनों इस तरीके से खड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, माई फ्रेंड्स शेडो इज टू माई राइट। मेरे दोस्त की परछाई मेरे किस ओर पड़ रही है, राइट की ओर, ठीक है। अब जैसा कि हमने समझा, चाहे सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, परछाई या तो लेफ्ट में, वेस्ट में पड़ेगी या ईस्ट में पड़ेगी। क्योंकि दोस्त की परछाई राइट में पड़ रही है, मेरी परछाई भी किधर पड़ेगी, राइट में। और परछाई राइट में कब पड़ेगी, हमने अभी समझा था, जब सूर्योदय होगा, सनराइज होगा और मैं साउथ की तरफ फेस करूंगी, या फिर सनसेट होगा और मैं नॉर्थ की तरफ फेस करूंगी। तो अब इसमें आंसर नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है। आप पता कैसे करें कि आंसर क्या होगा, आंसर तो एक ही होगा, उत्तर तो एक ही रहेगा। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब स्कूल ज़्यादातर किस समय के होते हैं, सुबह के होते हैं, रात के स्कूल तो होते नहीं हैं ज़्यादातर, एक दो हो भी सकते हैं। तो अब क्योंकि ज़्यादातर स्कूल सुबह के होते हैं तो ये कौन सा समय हो गया, सूर्योदय का समय हो गया, मतलब ये सनराइज का समय हो गया। और अब हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सनराइज के टाइम तो हमने आसानी से देखा था कि अगर मैंने माना था कि मैं साउथ की तरफ देख रही हूँ तो मेरी परछाई हमेशा वेस्ट में पड़ेगी, क्योंकि सनराइज कहाँ हुआ है, ईस्ट में हुआ है। तो शैडो किधर बनेगी, शैडो बनेगी वेस्ट में। अब वेस्ट में शैडो बन तो रही है, पर दोनों की वेस्ट में शैडो बन रही है, दोनों ही दोस्तों की। तो ये शैडो वेस्ट में बन रही है, पर आपको किस तरफ दिख रही है, राइट की तरफ, दाएं की तरफ। और जब मैं साउथ की तरफ देख रही थी तो मैंने बताया था कि राइट की तरफ परछाई पड़ रही है, जैसा कि हमने पहले समझा। तो इसका आंसर क्या हुआ कि आप कौन सी दिशा में फेस कर रहे हैं, आप
साउथ दिशा में फेस कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये यहाँ पर पता लगा लिया कि ये सनराइज़ का वक्त है, हम आसानी से कह सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में देखेंगे तो राइट की तरफ शैडो बनेगी या परछाई बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम साउथ में देखेंगे तो ही राइट की तरफ शैडो बनेगी या परछाई बनेगी। तो ये उस तरीके के सवाल हैं जो सूर्यास्त और सूर्योदय से सूर्योदय पे पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो हमने देखे हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के। ये सभी सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बहुत कारगर रहेंगे। आशा करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपके कोई भी सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। धन्यवाद।